अब असदुद्दीन ओवैसी के शपथ लेने से बहुत हंगामा खड़ा हो गया है। कई अलग अलग जो वकील हैं उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि यह जो कुछ हुआ यह संवैधानिक है और इस असंवैधानिक काम को करने के लिए जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनकी संसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हमेशा विवादों में घिरे रहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने तमाम सीमाएं तोड़कर एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है जिससे इस देश में नया तूफान आ सकता है। न सिर्फ तूफान आ सकता है बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की जो लोकसभा सदस्यता है वो भी खतरे में पड़ सकती है। आप जानते हैं कि जब तमाम सांसद चुने जाते हैं तो उसके बाद नई संसद में उन्हें सबसे पहले शपथ लेनी होती है और सभी लोगों को संविधान के नाम पर शपथ लेनी होती है। लेकिन इस बार संसद में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला और यह नजारा वैसे तो हर बार दिखता है, लेकिन सबने इस शपथ को लेकर अलग अलग तरह के ड्रामे किए। मैं इसको ड्रामा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सीधा सीधा संविधान के नाम पर शपथ ले सकते हैं, लेकिन इसको लेकर तमाम तरह के ड्रामे करे गए। किसी ने जो है हाथ में अपने संविधान की कॉपी रखी, किसी ने कुछ, किसी ने किसी की जिंदाबाद के नारे लगाए, किसी ने किसी के जिंदाबाद के नारे लगाए। ये सब कुछ ड्रामा जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बहुत सारे सांसद इसलिए करते हैं ताकि वो सुर्खियों में आ सके। आप सोचिए 542-43 सांसद जो शपथ ले रहे हैं तो आप उसमें खबरों में कैसे आएंगे। तो बहुत सारे सांसद क्या करते हैं कि अपनी भाषा में या संस्कृत भाषा में शपथ लेकर इस तरह से वो सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं और ऐसा कई सांसदों ने किया भी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम सीमाएं लांघ दी क्योंकि उन्होंने शपथ लेते हुए जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कह दिया। ये जो पूरा उन्होंने जिस तरह से शपथ ली अपने आप में विवादित है। मैं आपको इसको सुनवा तो रहा हूं लेकिन इसका हिस्सा काट करके, क्योंकि ये पूरा मामला जो है, ये जो उनकी शपथ थी वो संसद की कार्रवाई से निकाल दी गई, एक्सपंज कर दी गई है। इसलिए मैं भी आपको उनका छोटा सा हिस्सा सुनवा रहा हूं, लेकिन उनका जो विवादित बयान था, विवादित जो शपथ थी जिसमें उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा, वो इस जो क्लिप में आपको मैं नहीं सुनवाऊंगा। सुनिए जरा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना। अब असदुद्दीन ओवैसी के शपथ लेने से बहुत हंगामा खड़ा हो गया है। कई अलग अलग जो वकील हैं उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि यह जो कुछ हुआ यह संवैधानिक है और इस असंवैधानिक काम को करने के लिए जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनकी संसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए। ऐसा कई बड़े बड़े वकीलों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख करके राष्ट्रपति से इस बात का आग्रह किया है। जिन लोगों ने राष्ट्रपति को ये तमाम अर्जियां भेजी हैं उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान की धारा 102D का उल्लंघन किया है और इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। अब ये 102D क्या है इसको समझना बड़ा जरूरी है और सवाल यह भी है, जैसा मैंने शुरू में भी बताया, कई सांसदों ने अलग अलग तरह के नारे लगाए थे। कई लोगों ने वहां पर जय श्री राम कहा था, कई लोगों ने वहां पर हिंदू राष्ट्र कहा था, कुछ एक सांसद ने हिंदू राष्ट्र की जय कहा था। तो इस सब को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इन लोगों ने भी तो, जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की जय करी, जिन्होंने कुछ और कहा, उनकी सदस्यता रद्द ना करने की बात करके सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता को रद्द करने का सवाल क्यों उठाया जा रहा है। अब देखिए, इस पहले तो इन दोनों चीजों में अंतर समझ लीजिए, फिर मैं आपको 102D के बारे में बताऊंगा। दरअसल है क्या कि ये जो तमाम लोग जो इस तरह की शपथ ले रहे हैं, मान लीजिए किसी ने हिंदू राष्ट्र की जय का, किसी ने जय श्री राम की का नारा लगाया, ये सब जो है भारत की जो सीमाएं हैं वो भारत की सीमाओं के दायरे की बात है और ये भारत की जो तमाम जो आस्थाएं हैं ये उसके तहत आता है। आप हिंदू राष्ट्र कहें, आप कुछ कहें या आप जय श्री राम कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो जय फिलिस्तीन कहा गया, ये सीधे सीधे एक दूसरे देश के प्रति जो है वो दूसरे देश के प्रति अपनी आस्था जताना है। और जो संविधान की 102D है वो यही कहती है, धारा यही कहती है कि कोई भी सांसद जो है किसी और देश के प्रति आस्था नहीं जता सकता। अगर किसी और देश के प्रति आस्था जता रहा है तो फिर उसकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। और असदुद्दीन ओवैसी ने ठीक यही किया है। जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर उन्होंने एक और देश के प्रति अपनी आस्था जताई है। अब दो सवाल हमारे सामने आते हैं
क्या असदुद्दीन ओवैसी ने जो किया, क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है? क्या राष्ट्रपति इसको इग्नोर कर दे, सरकार इसको इग्नोर कर दे, या लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो इसको इग्नोर कर दे कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया? और दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा किया क्यों? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसलिए मैं दूसरे सवाल पर पहले आता हूं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो किया, वो सवाल ये इसलिए उठता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी खुद जो हैं वो लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं। उन्होंने जो है भारत के बाहर जाकर के लॉ की पढ़ाई की है और वो खुद कानून के बारे में जानते हैं। तो जो व्यक्ति कानून के बारे में जानता है, क्या उसको नहीं मालूम होगा कि 102D क्या है? उनको जरूर मालूम है। और फिर जब उनसे पत्रकारों ने संसद भवन के बाहर ये सवाल किया, तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ऐसा संविधान में कहां लिखा है कि ऐसा नहीं कह सकता। हालांकि वो जानते हैं कि संविधान में ये है, 102D के तहत है कि वो इस तरह से किसी और देश के प्रति निष्ठा नहीं जता सकते, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अब फिर मैं ये कह रहा हूं कि वो जानते हैं कि ये जो है, इससे ऐसा करने से उनकी सदस्यता खतरे में जा सकती है, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनको पता है कि सरकार अगर उनकी सदस्यता खत्म करेगी तो क्या होगा। तो उससे अचानक जो है, रातों रात असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के नेता बन जाएंगे। सोचिए जरा सुर्खियां क्या बनेंगी। कोई ये नहीं देखेगा कि भारत के संविधान का जो है 102D क्या कहता है। सुर्खियां ये बनेंगी कि फिलिस्तीन का जय बोलने के कारण भारत के एक सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। ये पूरी सुर्खियां बनेंगी। और इससे क्या, और पूरी दुनिया में और भारत में भी जो तमाम जो लोग हैं, वो लोग इसी तरह का पूरा नैरेटिव बनाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो खुद कहेंगे देखो मैं मुस्लिम हूं और जय श्री राम कहने पर किसी की सदस्यता रद्द नहीं होती, लेकिन जय फिलिस्तीन कहने पर सदस्यता रद्द हो जाती है। और वो इस तरह से जो एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो वो इस तरह का कार्ड खेलेंगे और दुनिया भर के नेता बन जाएंगे। फिर कह रहा हूं, दुनिया भर में ये प्रचारित होगा कि जय फिलिस्तीन बोलने पर जो है एक सांसद की सदस्यता चली गई। अब इसमें भारत के लिए भी कितने बड़े खतरे हैं ना, सोचिए। भारत तो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों देशों का मित्र है। अभी भारत ने कई मौकों पर यूएन में जो है न्यूट्रल भूमिका निभाई है, इजराइल के साथ नहीं गया बल्कि फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा। अब जब यह मैसेज जाएगा कि भारत में एक विपक्ष के जो सांसद हैं उनकी सदस्यता इसलिए चली गई क्योंकि उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला था, तो फिर इसका इंटरनेशनल इंपैक्ट और भारत और फिलिस्तीन के संबंधों पर और भारत और मुस्लिम देश जो अरब देश हैं उन सबको लेकर के किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये दरअसल बहुत खतरनाक काम उन्होंने करा है। जो किया असदुद्दीन ओवैसी ने, बहुत खतरनाक कार्ड खेला है। अब इस पूरे मामले को उन्होंने इसलिए भी खेला, अब इस बात को भी समझिए, उन्होंने इस बात को इसलिए भी इस कार्ड को खेला है क्योंकि ऐसा करने से वो मुसलमानों के नेता, बड़े नेता बन जाएंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई हो तब भी, नहीं हो तब भी। क्योंकि अब देखिए कि हो क्या रहा है कि इस चुनाव में एक बड़ा जो हमने परिवर्तन देखा वो ये कि जो मुस्लिम वोट है वो पूरी तरह से कांग्रेस के पास शिफ्ट हो गया। तो जितने भी जो मुस्लिम नेता जो इधर उधर बनते थे ना, उन सब की दुकानें ऐसा लग रहा है कि बंद हो रही हैं और कांग्रेस के पास पूरा मुस्लिम वोट एकजुट चला गया। क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को लगता है कि हमको बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को जो है वोट देकर हम बीजेपी को हरा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस, उसके सहयोगी पार्टियों और पश्चिम बंगाल में जाहिर तौर से ममता बनर्जी जो है, उनके पास ये पूरा का पूरा मुस्लिम वोट शिफ्ट कर गया। आप इसकी बानगी देखिए कि बदरुद्दीन अजमल, वो असम के इतने बड़े नेता हैं और वो चुनाव हार गए, वो भी 10 लाख वोटों से। वहां उनको जो है कांग्रेस के एक मुस्लिम कैंडिडेट ने हरा दिया 10 लाख वोटों से। सबसे बड़ा अंतर है। तो ये धुबरी सीट पर, धुबरी लोकसभा सीट पर, और यहां पर क्या है, यहां पर पूरी तरह से मुस्लिम बहुल सीट है। यहां पर बहुत सारे बांग्लादेशी हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको कहा जाता है घुसपैठियों के वोट बना दिए गए। तो बहरहाल उसके बारे में किसी और दिन बात करूंगा। लेकिन आप सोचिए कि कांग्रेस का कैंडिडेट बदरुद्दीन अजमल जैसे एक मजबूत कैंडिडेट को 10 लाख वोटों से हरा देता है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि मुस्लिम वोट सीधा सीधा कांग्रेस के पास जा रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी को अपने मुस्लिम वोट की चिंता है, उनको लग रहा है कि उनका मुस्लिम वोट ना चला जाए, इसलिए वो ज्यादा बड़े जो हैं और कट्टर मुस्लिम दिखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह के फिलिस्तीन की बात कर दी। लेकिन अब सवाल यह कि
इसको, ये सारे खतरे देखते हुए ऐसा लगता है ना कि सरकार इसको इग्नोर कर दे तो ये सब चीज़ों से हम बच जाएंगे, दुनिया भर में जो है इस तरह का नैरेटिव नहीं बनेगा, असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमानों का इस तरह से वोट नहीं बन, जो है एक छत्र नेता नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये खतरे अगर ये इसको इग्नोर किया गया तो और भी बड़ा खतरा है। और बड़ा खतरा क्या है कि आज जो है एक व्यक्ति ने, जो है आज एक सांसद ने जय फिलिस्तीन कह के शपथ ले ली। कल को कोई भी आएगा और जय पाकिस्तान कह देगा, कल को कोई आएगा जय चीन कह देगा, जय अमेरिका कह देगा, तो इसका तो अंत ही नहीं होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जो है इस तरह के जो लोग, मैं इनको अगर पागल कहूं तो गलत नहीं होगा, इनके लिए जो है इस तरह के जो सिरफिरे लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है। और अभी एक बात और याद रखिए, अभी 2 सांसद ऐसे हैं जो जेलों में बंद हैं, और वो दो सांसद कौन है? एक अमृतपाल, जिसको खालिस्तान का समर्थक माना जाता है, और जिसको इसीलिए जो है खालिस्तान का समर्थन करने के कारण, खालिस्तानी गतिविधियों के कारण, जिसको यूएपीए के तहत बंद किया गया है। और दूसरा जो है व्यक्ति कौन है? इंजीनियर राशिद, कश्मीर का नेता है जिसने उमर अब्दुल्ला को हराया। इंजीनियर राशिद जो है वो भी जो कश्मीर में आतंकवादियों, अलगाववादियों का सपोर्ट करने के कारण यूएपीए के तहत बंद है। अब आप सोचिए, कल को ये लोग भी शपथ लेंगे। अमृतपाल अगर शपथ लेते हुए जय खालिस्तान बोल दे तो आप क्या करोगे? और इसी तरह से अगर जो है ये इंजीनियर राशिद जय पाकिस्तान बोल दे तो आप क्या करोगे? तो इसलिए ये बहुत खतरा है, इसको इग्नोर करना भी जो है वो बड़ा खतरा, और इसमें अगर आप एक्शन लेते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा खतरा है। तो आप सोचिए कि भारत के सामने ये जो सिरफिरे लोग हैं, ये जो फिलिस्तीन के और ये जो मुस्लिम जो कट्टरपंथी हैं, ये जो इस तरह के सिरफिरे नेता हैं, ये भारत के सामने किस तरह की दुविधा खड़ी कर देते हैं। आप सोचिए इनकी राजनीति किस खतरनाक लेवल तक चली जाती है। और इसका हल क्या होगा मैं नहीं जानता, अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर कह रहा हूं कि बहुत खतरनाक कार्ड असदुद्दीन ओवैसी ने खेला है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।